नमस्कार, मैं हूं प्रवीण दुबे। जैसे हिंदी फिल्म में खलनायक की एंट्री के साथ दर्शक ये इंतजार करते हैं कि देखें कि ये कोई गलत काम कब करता है। विधायक नारायण त्रिपाठी के पुराने क्रियाकलाप, शब्द को कोट अनकोट करिए, पुराने क्रियाकलाप को देखते हुए मुमकिन है कि बीजेपी के मनोभाव भी यही हों। तो जिस तरह से पहली बारिश में ही उतर जाते हैं रंग, जावेद अख्तर का बहुत खूबसूरत शेर है कि नर्म अल्फाज, भली बातें, मुहज़्ज़ब लहजे, पहली बारिश में ही ये रंग उतर जाते हैं। खैर, तो रंग बदलने में माहिर नारायण त्रिपाठी के असल रंग देखने पार्टी को बहुत इंतजार नहीं करना पड़ा। ट्रेलर वो कमलनाथ सरकार के दौर में ही दिखा चुके थे। आज वायरल हो रहे एक वीडियो के साथ पूरी फिल्म भी सामने आ गई। इस वीडियो में नारायण त्रिपाठी फोन पर बातचीत करते हुए अपनी सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि कोरोना का डर दिखाकर 25 मार्च को होने वाले उनके कार्यक्रम को साजिश के तहत रोकना चाहती है सरकार। विंध्य प्रदेश की मांग पर आंदोलन छेड़े त्रिपाठी को पूरा साल होने आ रहा है, लेकिन पार्टी, संगठन और सरकार ने अब तक उनकी मांग पर कान भी नहीं दिया। लेकिन इस बार नारायण त्रिपाठी का अंदाज बगावत से 2 कदम आगे बढ़ता दिखाई देता है। सतना की एक सभा में त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी सरकार को ललकारते हुए कहा कि विंध्य प्रदेश नहीं बना तो सरकार का खेल भी खत्म। तो एक होती है पैर पर आई कुल्हाड़ी और दूसरा होता है कुल्हाड़ी पर खुद पैर मार आना। तो नारायण त्रिपाठी का मौजूदा दांव ऐसा ही लगता है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और अब बीजेपी रिटर्न हो चुके त्रिपाठी का ये निजी एजेंडा भले अपनी सियासत बचाने का हो, लेकिन बगावत के बाद अपनी सरकार के खिलाफ ये तेवर उन्हें भारी न पड़ जाएं। पहले सीए के मुद्दे पर पार्टी लाइन की खिलाफत, फिर कमलनाथ सरकार के पक्ष में वोटिंग, संगठन में पहले से उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं। सवाल यह है कि पूरी तरह से मजबूत बीजेपी संगठन और सरकार में संदिग्ध आस्था वाले माननीय का ब्लैकमेलिंग का ये लहजा क्या बर्दाश्त किया जाएगा? बहुत सारे सवाल जिनके लिए खास पैनल से कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट, देखिए। कब तक अपने ताकत से, सत्ता के घमंड से या कोरोना का भय बता के, कोरोना का डर बता के कब तक लोगन का चूसत रही है, कब तक बचे रही है। जहाँ कोनो काम हुई कोई कोरोना आ जाता। विंध्य प्रदेश जो हमारा रहो भाई बताइए, तुम न जहाँ हमारे विंध्य प्रदेश तो हम तुम्हारा खेल खत्म कर दे। आप नारायण त्रिपाठी सतना की एक सभा में अपनी ही सरकार के खिलाफ दम दिखा रहे हैं। बघेली में बता रहे हैं कि अगर विंध्य प्रदेश नहीं बना तो सरकार का खेल खत्म हो जाएगा। बीजेपी के लिए अपनी ही पार्टी के विधायक का ये अंदाज क्या चौंकाने वाला होगा? ये सवाल इसलिए कि सीएए के मुद्दे से लेकर कमलनाथ सरकार के पक्ष में वोटिंग तक नारायण त्रिपाठी उन पर संदेह करने की पूरी वजह पार्टी को देते रहे हैं। खैर, अब तो वो सरकार पर उनके खिलाफ साजिश करने का आरोप भी लगा रहे हैं। ये कोरोना अस्त्र बन चुका है। कोरोना अस्त्र मैं बोलता हूँ कि जब जहाँ यूज करना है, जहाँ उपयोग करना है, इससे बचाव कैसे करना है, ये वो अस्त्र बन गया है कि हमें यदि अपने को सेव करना है तो इस अस्त्र को छोड़ दो। अब कौन दोषी बनना चाहेगा? अब विंध्य प्रदेश की जमीन बनाकर सरकार को दी गई नारायण त्रिपाठी की चुनौती का पार्टी पर कितना असर हुआ, ये भी सुन लीजिए। संगठन की तरफ से ये जवाब आया कि एक व्यक्ति की महत्वाकांक्षा के पीछे लाखों लोगों की जिंदगी से नहीं खेला जा सकता। किसी की राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की खातिर जनता को कोरोना में नहीं झोंक सकते। बाकी कांग्रेस तो घर के भेदी की गुंजाइश तलाशते नारायण त्रिपाठी से सहानुभूति भी जता रही है और उनके सवालों में सुर भी मिला रही है। निश्चित तौर पर नारायण त्रिपाठी जी विधायक जी हैं, कोई वहाँ पे महाकुंभ करना चाहते हैं, विंध्य महाकुंभ, उसको अनुमति मिलना चाहिए। राजनीति में टाइमिंग का बहुत महत्व होता है, तो 2 साल बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव के मद्देनजर नारायण त्रिपाठी की विंध्य प्रदेश की टाइमिंग एकदम सही थी। लेकिन त्रिपाठी ने बड़ी जल्दी तेवर दिखा दिए। क्या माननीय का ब्लैकमेलिंग का ये अंदाज बीजेपी में सहन किया जाएगा? जवाब तो देना होगा। सतना से शिवेंद्र बघेल और भोपाल से अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।
तो रस्मन, सबसे पहले मेहमानों का परिचय मैं आपसे करा दूं। हमारे साथ हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं और बड़े विद्वान प्रवक्ता भी हैं। डॉक्टर वाजपेयी का स्वागत है। दूसरे मेहमान भूपेन गुप्ता, एक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और वो भी बहुत बड़े विद्वान व्यक्ति हैं। भूपेन जी का भी बहुत स्वागत। और तीसरे मेहमान पत्रकारिता का बहुत चर्चित चेहरा है और इस इलाके से वाबस्ता है जिसका हम जिक्र कर रहे हैं आज, मृगेंद्र सिंह। मृगेंद्र जी का भी बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं डॉक्टर वाजपेयी से। डॉक्टर वाजपेयी, पहले सीए के मुद्दे पर पार्टी लाइन के खिलाफ जाना, कमलनाथ सरकार के पक्ष में वोटिंग करना, संगठन तो आपके यहाँ इसी बात को लेकर मशहूर है कि साहब लिस्टिंग करके रखता है। ऐसी क्या मजबूरी है कि नारायण त्रिपाठी जरूरी है? देखिए, मुझे लगता है जिस बात की ओर आप इशारा कर रहे हैं उसका मजमू आपको पता ही है और कोई ऐसी नई बात नहीं है। मुझे लगता है कि देखिए, मैं तो आपके पटल पर पार्टी जो तय कर लेती है या घोषित करती है उसको रखने की मर्यादा रखता हूँ। ठीक है। और बाकी तो आप लोग दोनों बहुत मूर्धन्य लोग हैं साहब, अभी दोनों पूरा पोस्टमार्टम सामने रख देंगे, ऐसा थोड़ा ना कि नहीं रख देंगे। मगर हम कार्रवाई नहीं कर पाएंगे ना डॉक्टर साहब। लेकिन हम सर दोनों कार्रवाई नहीं कर पाएंगे उनके लेकिन खिलाफ। सर, हमसे ज्यादा आप लोगों को पता रहता है। नहीं डॉक्टर साहब बोलो, आज तो कुछ बोलो। नहीं, क्या बोले साहब। देखिए साहब, पार्टी लाइन पे चलना है, हमारा काम है पार्टी लाइन पे चलना। तो पहले तो हम तो चले मतलब आपने बुला लिया, हम बैठ गए तो ऐसा मतलब थोड़ा ना कि स्वेच्छाचारी जो मन में आया वो बोलते चले जाए। हम भाई, हमको तो पार्टी में ही रहना है साहब, अच्छे से रहना है। और हमारे लिए तो पार्टी माँ के समान है। तो स्वाभाविक है कि हमारी मर्यादाएं, जो मर्यादा छोड़े वो अपनी जाने, पार्टी उनकी जाने। भूपेन जी का रुख कर लेते हैं। भूपेन जी, ये एक बिल्कुल सीधा सपाट, बिल्कुल कट टू कट सवाल पूछूंगा। नारायण त्रिपाठी क्या कांग्रेस का टूल है? देखिए, नारायण त्रिपाठी अपने आप में एक स्वायत्त संस्था है और वो जब भाजपा में गए थे कांग्रेस छोड़ के, तब ये लिपट के जो है उन्हें राष्ट्रीय नेता बता रहे थे। और अब जब इनसे जो है छिटक रहे हैं तो ये जो अभी देखिए डॉक्टर साहब अभी भी टिप्पणी करने की स्थिति में नहीं है। वो कह रहे हैं कि साहब मुझसे मत टिप्पणी करवाइए। दूसरी चीज मैं आपसे एक बात इंगित करना चाहता हूँ कि जो सीए का जो पर उनका जो स्टैंड था, आज उस स्टैंड पर तो इनकी पार्टी खड़ी नहीं है। ये आसाम में कह रहे हैं, इन्होंने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि हम सीए में संशोधन करेंगे और सीए लागू नहीं करेंगे। तो जब जो पार्टी खुद ही अपना स्टैंड बदल चुकी है, अगर वो मुद्दा है उनके अनुशासनहीनता का, तो ये अपने आप में बेमानी है। जो ये समस्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर पैदा हुई है वो इसलिए पैदा हुई है कि वो जो चुराए हुए बच्चे घर में लाए तो उन्हें बिस्तरों पे लिटा दिया है और वो जो है बाहर पर्ची पे लेटे हुए घर के जो लड़के थे। तो ये जो संघर्ष आप बहुत विद्वान व्यक्ति हैं, बहुत विद्वान प्रवक्ता भी। एक सवाल मेरा ले लीजिए भूपेन जी, कांग्रेस पार्टी की निजी राय क्या है? विंध्य प्रदेश अलग से बनना चाहिए, पृथक विंध्य प्रदेश के समर्थन में है क्या कांग्रेस? अब लाए ऊंट को पहाड़ के नीचे आप। हाँ जी, से पहाड़ तो बहुत बढ़िया है। पहाड़ तो सामने बैठा है जो बोल नहीं रहा है, ऊंट से कह रहा है कि बोलो। तो डॉक्टर साहब कुछ तो बोलो। मैं ये बात आपसे कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो है सामंतशाही के युग में देश को वापस ले जाना चाहती है। कांग्रेस पार्टी ने बड़े परिश्रम करके आजादी के संघर्ष के बाद 575 रियासतों को जोड़कर एक बृहद भारत बनाया, महान भारत बनाया। उसको ये टुकड़ा टुकड़ा गैंग जो है भारतीय जनता पार्टी के अंदर, ये उसको छोटे छोटे राज्यों में बांटना चाहती है। अभी महाकौशल की मांग भी इनके एक नेता उठा रहे हैं, एक नेता इनके जो है बिंद की मांग उठा रहे हैं, और जो है एक नेत्री जो है पिछले कई सालों से बुंदेलखंड की मांग उठा रही हैं। तो ये जो है वापस तीसरे मेहमान को तुरंत आऊंगा, इसके बाद आऊंगा आपका मृगेंद्र जी को। इलाके से बहुत मैं आ जाता हूँ, मृगेंद्र जी को शामिल कर। हम इसके पक्ष में नहीं, कांग्रेस के पक्ष में नहीं, क्लियर कट उन्होंने बोल दिया। मृगेंद्र जी, बिंद के इतने बड़े बड़े नेता हैं, आप खुद इस इलाके से बहुत वाबस्ता है, वहीं के आप हैं, तो केदार शुक्ला, राजेंद्र शुक्ला, ये सब ये नारायण त्रिपाठी के झंडे के नीचे आएंगे। पृथक विंद की मांग करने वाले नारायण त्रिपाठी, क्या विंद के तमाम उन बड़े बीजेपी के नेताओं की मांग मान लिया जाए या फिर ये खुली बगावत का ऐलान है? मृगेंद्र जी, देखिए, मुझे लगता है जैसे आपने कहा, मैं खुद विंध्य प्रदेश का हूँ और वहीं का रहने वाला, इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। लेकिन जहाँ तक मैं समझता हूँ, जो इन्होंने
मांग रखी है नारायण त्रिपाठी जी ने। इनके झंडे के नीचे वहाँ के भाजपा के दिग्गज नेता, चाहे राजेंद्र शुक्ला जी हों, गिरीश गौतम जी हों, केदार शुक्ला जी हों, नागेंद्र सिंह जी हों, मुझे नहीं लगता कोई नेता इनके झंडे के नीचे आना चाहेगा। और फिर नारायण त्रिपाठी जी को लेकर जो कहा जा रहा है कि ये अलग अलग पार्टियों में गए, फिर आकर अलग पार्टियों में आए, तो मुझे लगता नहीं किसी भी पार्टी के नेता, चाहे कांग्रेस का, आपने सुन ही लिया साफ साफ भूपेंद्र गुप्ता जी की साफ बोल दिया कि छोटे राज्यों के पक्षधर नहीं है, वो बड़ा राज्य चाहते हैं मध्य प्रदेश। अब उनकी सरकार बने या ना बने, कब बनती है अलग बात है, लेकिन वो मध्य प्रदेश में ही राज करना चाहते हैं। राय तो क्लियर है उनकी, राय क्लियर है, वो मध्य प्रदेश नहीं चाहते हैं। अब डॉक्टर साहब जरूर चुप हैं कि पता नहीं डॉक्टर साहब क्या करना चाहते हैं, कि होशंगाबाद कोई राजधानी अलग अलग नहीं बनाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि उनके नीचे कोई नहीं आएगा। जितने ही वरिष्ठ नेता, मुझे किसी पार्टी, कांग्रेस पार्टी के मुझे लगता है कोई वरिष्ठ नेता आएंगे। कुछ नेताओं जैसे लक्ष्मण, अच्छा मृगेन जी, वो मेरी निजी राय है। प्रवीण जी कैविएट आप बात करिए उन, ठीक है। उनके नीचे वरिष्ठ नेताओं में से लक्ष्मण तिवारी जी जो पूर्व विधायक रहे हैं भारतीय जनता पार्टी, पहले भाजपा से फिर भाजपा में आ गए थे, वो जरूर शायद उनका साथ दे रहे हैं। बाकी वहां का कोई भी बड़ा नेता विंध्य प्रदेश के पक्ष में नहीं दिखता मुझे। डॉक्टर वाजपेयी, आप तो पोजीशन क्लियर आपको इसलिए भी कर देनी चाहिए कि देखो मरगेन जी भी कह रहे हैं उस इलाके से बहुत वाकिफ हैं वो पूरे मध्य प्रदेश के, लेकिन उस इलाके पे ज्यादा तेज नब्ज पे पकड़ है उनकी। वो कह रहे हैं ना कांग्रेस जा रही, ना सपा जा रही, ना बसपा जा रही, ना बीजेपी जा रही उसके झंडे के नीचे। तो फिर क्यों उनको बोलना चाहिए ना, तलब करो आप कल, मतलब आपसे आशय मेरा बीजेपी से, आप बीजेपी के वरिष्ठ नेता इसलिए कि तलब करिए कि क्या फैलान फैला रहे हो आप, पार्टी बदनाम हो रही है। देखिए साहब क्या है, महाकौशल पर भी इनसे प्रश्न कीजिए भाई साहब, इस कालखंड में महाकौशल पर भी इनकी राय ले लीजिए। जरूर कर लेंगे साहब, हम इनपुट प्रोवाइडर है। आज भूपेंद्र जी महाकौशल पे भी पूछ लूंगा सर, हम आपकी तरह बड़े नेता नहीं है, नहीं आप बुंदेलखंड की मांग करेंगे नहीं भूपेंद्र भाई। डॉक्टर वाजपेयी, डॉक्टर आप बहुत बड़े नेता हो डॉक्टर साहब, आप कहाँ छोटा समझते अपने आप को? भले आपको जगह नहीं दे रहे मगर आप बड़े हो। सर निजी राय नहीं दे सकता, पर सर नहीं सर, मैं आपको मानता हूँ, तो निजी राय में इसलिए नहीं दे सकता साहब कि पहली चीज़ तो जो आपका सवाल है प्रवीण जी, मैं बहुत स्पष्ट कर दूंगा कि आपका सवाल बहुत पोलाइट है लेकिन बहुत पॉलिटिकल है, कि पार्टी की नज़र हर घटनाक्रम पे होती है। पार्टी जरूरी नहीं है कि हर बॉल पे चौका लगाए, जब उसको चौके की ज़रूरत है तो चौका लगाएगी, छक्के की ज़रूरत है चाहे, और जब प्लेट करना प्लेट करेगी। तो ऐसा थोड़ा ना है कि पार्टी राजनीति करना नहीं जानती, या माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी हो गए, हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हो गए, सुहास भगत जी हो गए, हितानंद शर्मा जी हो गए, ये लोग ऐसा थोड़ा ना, इनके हमारे साथ पर सेकंड की फीडबैक जाती है, और मैं नहीं समझता किसी इंडिविजुअल नेता के पास इतनी फीडबैक होगी जितने हमारे इन नेताओं के पास जाती है। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हर बात के ऊपर पार्टी की नज़र रहती है, लेकिन पार्टी संस्थागत रूप से चलती है प्रवीण जी, सामूहिक रूप से चलती है। और जिस दिन पार्टी के सामने ये विषय, मैं बिल्कुल ठाकुर साहब की बात से सहमत हूँ कि ऐसा नहीं है कि जो विंध्य की बात, ठाकुर साहब का कहने का लहजा अलग है साहब, तो ठाकुर साहब की जो बात है उसका सम्मान पार्टी रख सकती है और इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन पार्टी के कार्यकर्ता साहब आपको सुविधा मुहैया करा रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ इनपुट आपका आपकी पार्टी का होगा। ठाकुर साहब चूंकि बड़े जर्नलिस्ट हैं तो वो सुविधा मुहैया करा रहे हैं कि ना बसपा है साथ, ना कांग्रेस है, ना बीजेपी है, उनके झंडे के नीचे कोई नहीं है। तो फिर इतने बड़ा कद क्यों आंक रहे हो आप लोग, ये कह रहे ठाकुर प्रवीण भैया। हम लोगों को 23 की तैयारी कर ली, देखिए कांग्रेस तो सीरियस है नहीं, हमको तो 23 में भी सरकार बनानी है। हम जरा जनता के लिए सोच लें। जनता अभी आप देख रहे हैं कोरोना की वेव फिर से आ रही है, उनको कोरोना समझ में नहीं आ रहा। 400 लोग रोज बेचारे भोपाल ही जैसे ही शहर में कोरोना से ग्रस्त हो रहे हैं, और सबको मजाक लग रहा है, सबको राजनीति सूझ रही है। तो मुझे लगता है हमारे लिए कंसर्न, आज ही कैबिनेट हुई प्रवीण जी, उसमें आपने देखा होगा सभी कार्यक्रम जो हर प्रकार के होते हैं, सभी धर्मों के, इवन धार्मिक कार्यक्रम, अभी होली आनी, मिलादुन्नबी, 25 चीज़ें आनी है, सब शब बारात आनी है, सभी, तो सभी के लिए आपने देखा एक गाइडलाइन जारी की गई कि भाई पहले अपने को कोरोना से निपटना है, फिर अपन त्योहार मना लेंगे, रिचुअल्स कर लेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि जो लोग कोरोना को मजाक में लेते हैं वो जनता को मजाक में लेते हैं। ठीक है, तो आप भूपेंद्र जी ये इस बात से सहमत है आप नारायण त्रिपाठी की, बाकी बात से तो आप थोड़े आंशिक सहमत हैं व्यक्तिगत तौर पर, निजी राय के तौर पर। तो बतौर पार्टी इस बात से सहमत है क्या कि बीजेपी जो है, जो नारायण त्रिपाठी कह रहे हैं, कोरोना को अस्त्र की तरह इस्तेमाल कर रही है? नहीं, इस बात में तो स्पष्ट है। 1,000 लोगों के साथ बैठकर अगर मुख्यमंत्री जी गोले बना रहे हैं
तो कोरोना के प्रति तो इनकी सरकार के मुखिया गंभीर नहीं है। 5-5 हजार लोगों की बैठकें ले सभाएं कर रहे हैं बीडी शर्मा, ये कितने गंभीर हैं इनसे पूछें। और दमोह में ये क्या करेंगे? तो ये जो है ये राजनीतिक उपकरण, इसको नहीं बनाना चाहिए। दूसरी तरफ मैंने जो व्यक्तिगत राय दी, मैं एक पत्रकार की दृष्टिकोण से आपसे बात करना चाह रहा हूं। मैं भी उसी हैसियत से बोल रहा हूं कि जो छोटे राज्यों का विघटन करके भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति की, उसका हाल क्या है? आज छत्तीसगढ़ को आपने मध्य प्रदेश से तोड़ा, संसाधनों का ऐसा बंटवारा किया कि मध्य प्रदेश जो है निपट गया और छत्तीसगढ़ जो है आगे निकल गया। आज हमारे से 1.5 गुनी उसकी जो है जिस पर कैपिटा इनकम है। आपने जो है संसाधन जो है पूरे के पूरे शिफ्ट हो गए झारखंड में, बिहार भूखे मर गया। ये जो बंटवारा आपने जो ज्योग्राफिकल जो एक डिसेमिनेशन है, इससे जो है ये हल्ली समाधान नहीं निकलते। आपकी सरकारें बन गई, आपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा अपनी पूरी कर ली, लेकिन इससे जो और सब उदाहरण आप देखें, आप उत्तराखंड की हालत देख लीजिए। आज इन्होंने काटे ना ये राज्य सिर्फ अपनी महत्वाकांक्षा के लिए, उसका परिणाम क्या निकला? किया वो उचित था। सुनिए सर, मेरी बात आप इनका जवाब दीजिए भाई। हमने आपने बंटवारा अरे बंटवारा किया जो है अटल जी ने, माननीय ने। कहाँ गए पावर प्लांट सारे? आज तक रोते हो डांस कर करके के साथ मध्य प्रदेश में बिजली नहीं थी, क्योंकि बिजली आप ले गए थे छत्तीसगढ़ में। कहलाता है आप अरे भैया वो तो वो भी उसकी पुनर्गठन है ये। अरे भाई उसकी भी बातचीत कर लेंगे कभी। आना आपका इतिहास सुनिए तो अब आप भटकिए मत, अभी आप यहीं सीमित रहिए। मध्य प्रदेश में आपको भटकने की बहुत ज्यादा लफड़ा रहता है आपका, जल्दी प्लेन में बैठ जाते। तो आप जो है मध्य प्रदेश में सीमित रहिए, यहाँ की चर्चा करिए, मध्य प्रदेश की चर्चा करिए आप। और ये जो 1-1 हजार के गोले बनवाना बंद कर दीजिए। अगर बात गंभीर है आप तो प्रदेश की जनता के प्रति 1-1 हजार लोग इकट्ठे हो रहे हैं गोले बनवाने में, और यदि 1-1 हजार लोग गोले बनवाने में इकट्ठे हो रहे हैं, आप धोखा दे रहे हैं प्रदेश की जनता को और उसको मरने पर मजबूर कर रहे हैं आप। ये आपका असली चेहरा है। इस चेहरे को ठीक करिए, थोड़ी लिपस्टिक पाउडर लगाइए डॉक्टर साहब आप। मतलब अभी आपका चेहरा काला दिख रहा है। आप बताएं क्यों कर रहे हैं सवाल 5-5 हजार की जो है बीडी शर्मा दोनों को दिया, क्यों कर रहे हैं बताओ आप गंभीर है ना? आपको भी दिया, आपको दिया, भूपन जी आपको भी दिया, डॉक्टर वाजपेयी आपको भी दिया। माफ कीजिए, मृगेन जी को रोकूं, मृगेन जी को शामिल करूंगा, आप दोनों को रोकूंगा। मृगेन जी को शामिल करते हैं। कट टू कट आज के विषय पर रहते हैं। मृगेन जी, विंध्य प्रदेश नहीं बना तो सरकार का खेल खत्म, इस हैसियत में है, इस हैसियत में है नारायण त्रिपाठी। आपको लगता है कि या फिर मुंह से बड़ा जलवा दे दिया उनने, मतलब जितनी जबान बड़ी नहीं हो उतना बड़ा उनने धमकी दे दी कि यदि विंध्य प्रदेश नहीं बना तो सरकार का खेल खत्म, इस हैसियत में है नारायण त्रिपाठी आपको लगता है पॉलिटिकली? नहीं, मुझे नहीं लगता कि विंध्य प्रदेश नहीं बना तो खेल खत्म, इस तरह की धमकी से कोई असर पड़ने वाला है। उनके साथ कितने विधायक जाएंगे मुझे नहीं लगता, लेकिन वो अधिकतर उठा के देखे तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं। भारतीय जनता पार्टी के विधायक कहीं टूटने वाले नहीं हैं। और अब तो जो विंध्य प्रदेश की मांग थी वहाँ विंध्य को स्पीकर भी दे दिया। हो सकता है फेरबदल में अगर अपने वाजपेयी जी सिफारिश कर देंगे, 1-2 मंत्री भी बन जाएं, तो मुझे लगता नहीं कि जिस तरह से नारायण त्रिपाठी जी धमकी दे रहे हैं कि विंध्य प्रदेश नहीं, खेल खत्म। अब अगले चुनाव में जो 2023 में होगा वो क्या होगा वो बात अलग है, अभी से कुछ कहना मुश्किल है, लेकिन फिलहाल की स्थिति में तो ऐसा नहीं दिख रहा है। तो अगले चुनाव में क्या लग रहा है आपको, कुछ खेल खत्म जैसी गुंजाइश है क्या? नहीं देखिए, नहीं मुझे लगता है कि अगर पृथक बिंद की मांग लेकर आपने अच्छा बताया मगेन जी कि वाजपेयी जी मंत्री बनवा सकते हैं, पृथक बिंद की भेजते हैं 2-4 लोग, बड़े दुखी हैं बेचारे। हाँ बिल्कुल बनवा सकते हैं। तो आप तो डॉक्टर वाजपेयी का ही रुख कर लेते हैं। डॉक्टर वाजपेयी ये जो इस सीमा तक, डॉक्टर वाजपेयी सवाल तो ले लीजिए, इस सीमा तक यदि वो चमका दे रहे हैं पब्लिकली ऑन रिकॉर्ड, क्या लगता है आपको कौन है पीछे? कांग्रेस है कि बीजेपी के कुछ असंतुष्ट हैं? उनके नारायण त्रिपाठी के पीछे कौन लोग खड़े हैं डॉक्टर वाजपेयी? और इस सीमा तक अगर वो धमका देते तो हम धमक रहे क्या? हम चमक रहे क्या? लग रहे हैं आपको? आप भले नहीं धमक रहे, वो तो धमका रहे। तो अरे भाई हम धमक रहे क्या? हम चमक रहे क्या? जो चमक रहे धमक रहे वो पीछे खड़े होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। चुराए हुए बच्चे बाहर खड़े करके घर के लड़कों को सोने की जगह अंदर दे देंगे, सब ठीक हो जाएगा। चुनता है ये चुराए बच्चों को जो लड्डू खिला रहे हैं उससे लफड़ा हो रहा है। इसमें भी नहीं आने वाले सर, सुनो ना। अरे सर
आप 23 में भी नहीं आने अरे वाले। आप तो आपने 23 3 में भी महीना आपको बच्चे चुराने पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। आपको बनवाना ही नहीं है, आपको मना आपकी कर दिया। हालत 23 में भी जो यही सर, बच्चे आपने- चुराने वालों की रहेगी। सर आप इतने पैदा क्यों करते हो? थोड़ा बच्चे कम चुराने पैदा वालों करो। की ही हैसियत रहेगी सर, आप आपकी कम पैदा 23 में करो भी, और ये ध्यान संभालो रखना। उनको। ऐसा नहीं खाली पैदा इससे कर लिया ध्यान फिर छोड़ रखिए देते हो, आप। आप बोले सड़क पे उतर जाओ। सड़क पे नहीं, थोड़ी ना नहीं, वो बच्चे तो- छोड़े जाते हैं सर। सीखो परिवार आपके चलाना। आप केवल आपके शादी परिवार मंत्री ही ने छोड़ना। कहा ना 20 हर बच्चे राज्य में पैदा भी करो, परिवार आपका है, उनकी चीफ भी मिनिस्टर चिंता कह करो। रहा है, तो ऐसा ज्यादा थोड़ी ना राशन बच्चे मिलेगा। आ गए और उनको बोल दिया सड़क पे चले आप जाओ। आपका उठा के बाहर कर दिया। आपका प्रवीण जी गलत सामाजिक बोल रहे सोच हैं। स्पष्ट तो है। डॉक्टर, आप ये तो कह रहे हैं बताइए 20 पीछे बच्चे कौन है? पैदा करो तो नारायण राशन त्रिपाठी के मिलेगा पीछे ज्यादा। कौन? यही आप हम ये तो आपके भैया सड़क पे सामाजिक बच्चे सोच मिलेंगे है। तो हम तो साफ समझ ये गए आपके कि हम उनकी मुख्यमंत्री चिंता की करेंगे। सामाजिक हम सोच आपके है। जैसे निष्ठुर थोड़ी ना बाल थोड़ी सुधार ना है। गृह में भेज देते हैं सड़क पर मिले वाले बच्चे। हाँ, तो सड़क पे चले जाओ बेचारे, बिल्कुल बताओ, बिल्कुल सड़क पे बिल्कुल छोड़ा जाता है क्या किसी को? बिल्कुल बिल्कुल फिर उनके ये- हाथ ये पैर तोड़ के कांग्रेस उनसे की है भिक्षा कि ये लोग मंगवाओगे पैदा आप। करते हो, सड़क पे छोड़ देते हैं। ये नहीं, साहब, घर चॉकलेट तो हमारा दिखा है। के बच्चे हम ये चुराना अयाची बंद करेंगे, करो तुम भाई। सड़क पे जाओ। भूपेन जी आप हो क्या इनके पीछे? अरे भूपेन जी नारायण त्रिपाठी के पीछे आप हो क्या? चुराना बंद भूपेन करो, जी 23 नारायण में मत त्रिपाठी के करना है, पीछे आप 23 हैं में क्या? इससे भी बुरी हालत होगी तुम्हारी। आपकी पार्टी है क्या? नारायण त्रिपाठी के पीछे उनकी अपनी एक सोच है और उस सोच को लेके वो आगे बढ़ रहे हैं। अगर उन्हें जन समर्थन मिलता है तो निश्चित रूप से वो ठीक रास्ते पे जा रहे हैं। उन्होंने अभी जरूर इसका अंदाजा लगाया होगा कि उन्हें कितना जन समर्थन इसके पीछे है। ठीक है, दूसरी चीज अगर वो हिम्मत कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी जैसी दम्भी पार्टी को, यहाँ तो रावणों की भाषा बोलते हैं लोग, अगर वहां पर वो इतनी हिम्मत कर रहे हैं बात बोलने की तो उनके पीछे अपना कोई आकलन होगा, कोई अपनी शक्ति होगी। किसी बच्चे को आप इस तरह से हिदायत नहीं दे पाएंगे कि जाओ सड़क पे निकल आप जाओ। तो पैदा करोगे और बोलोगे तैयार सड़क रखो, पे चले आपको जाओ। बच्चे चुराने पड़ेंगे, ध्यान रखना। वक्त आपकी नहीं नियति देता है इजाजत। ये। वक्त जब से जनसंघ बना तब से आपकी यही नियति है, बच्चे चुराओ अभियान। मुकर्रर है। बहुत शुक्रिया भूपेन जी का, बहुत शुक्रिया डॉक्टर वाजपेयी का, बहुत शुक्रिया मृगेन जी का भी। लेकिन जो मृगेन जी ने बात कही थी उससे मैं सहमत हूं कि क्षमता से बड़ा अगर कोई व्यक्ति दावा कर ले, और दावा तो नहीं है, धमकी दे दे अपनी रेंज से बाहर जाके कि अगर विंध्य नहीं बनेगा तो सरकार गिर जाएगी, तो देखना पड़ेगा कि पीछे कौन है। और जिस तरह की यहाँ आपने संवाद देखे होंगे ना, उनके साथ कांग्रेस दिख रही ठीक से, तो बीजेपी का तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता। तो पर ऐसे मसले में अगर वो नाजुक हिस्से में चोट भी करना चाह रहे होंगे डॉक्टर माफ कीजिए नारायण त्रिपाठी, तो जो डॉक्टर वाजपेयी कह रहे हैं कि पार्टी उनके साथ नहीं, बड़े नेता उनके साथ नहीं है, तो फिर उनका अंजाम आने वाले दौर में, जिसका हिंट डॉक्टर वाजपेयी ने दिया, कमोबेश लगता है कि वैसा ही होगा। क्या ये वक्त बताएगा। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठेंगे और कहेंगे जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।